Hello bachcho, let's read the question. Question says at an instant particle A is at origin and moving with constant velocity 3 I cap plus 4 j cap meter per second, and particle B is at 4,4 meter and moving with constant velocity 4 I minus 3 j meter per second. Then number 1, at this instant relative velocity of B with respect to A is I minus 7 j meter per second. Number 2, at this instant approach velocity of A and B is 3 root 2 meter per second. Number 3, relative velocity of B with respect to A remains constant. And number 4, approach velocity of A and B remains constant. तो पहले तो हम देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी हमें दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ बी 4i माइनस 3j माइनस 3i प्लस 4j। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा i माइनस 7j मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज i माइनस 7j, और हम देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमेशा इतनी ही रहेगी क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। एट दिस इंस्टेंट अप्रोच वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इज 3 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब अप्रोच वेलोसिटी का क्या मतलब है? अगर सपोज ये हमारी दो पॉइंट्स हैं जहां पर हमारी दो अलग अलग वेलोसिटीज दे रखे हैं। लेट्स से ये वेलोसिटी ऑफ ए हो गई और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी, अब इनकी जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, यानी ये इस लाइन के अलोंग कितना करीब आएंगे, इनके आने का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे अप्रोच वेलोसिटी। इसका मतलब अगर सपोज कीजिए ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और ये है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है इसको हमने बोल दिया वेक्टर आर। तो अगर हमें वेक्टर आर के अलोंग ए बी का कंपोनेंट चाहिए तो ये हो जाएगा वी ए बी कॉस थीटा, यानी ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो वी ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ये हो जाएगा वी ए बी डॉट वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अब हम देख सकते हैं वी ए बी से वी ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका हमें वैल्यू लेनी है, दैट इज i माइनस 7j, यानी a विद रिस्पेक्ट टू b लें, b विद रिस्पेक्ट टू a, तो बात एक ही रहेगी, डॉट वेक्टर जो कि a और b को ज्वाइन कर रहा है। तो a और b को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हो जाएगा हमारे पास a इज एट ओरिजिन, तो ये 4 डॉट यानी 4i प्लस 4j, यानी 4i प्लस 4j विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमारे यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में b की पोजीशन हो जाएगी, डिवाइडेड बाय वेक्टर r। तो ये हो जाएगा 4i प्लस 4 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, दैट इज इट इज अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये सॉल्व करने पर आएगा 4 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन, ये हो जाएगा 4 रूट 2, 4 1 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 6 24। इसको हम लिख सकते हैं 6 यानी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई रूट 2, यानी सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 3 रूट 2 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड में। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है
एट दिस इंस्टेंट अप्रोच वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 3 √2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें मालूम है अप्रोच वेलोसिटी यानी जो वेलोसिटी से ए बी को अप्रोच करेगा अलोंग दिस लाइन, वो वेलोसिटी यूनिट वेक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे ए और बी की पोजीशन चेंज होगी, यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा सही आंसर है, सॉरी यहां पर हमने गलती कर दी, यहां 3 हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारा अप्रोच वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी रिमेन्स कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर है 1, 2 एंड 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।